Hello friends, I am Shikha. Welcome to my channel and I talk about law of attraction, manifestation and spirituality. तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईगल बर्ड के बारे में। ईगल बर्ड, उसकी कैसी मेंटालिटी है और हम अपने जीवन में उसकी मेंटालिटी से क्या सीख सकते हैं। क्या ऐसी ईगल ऐसी क्या सोच रखती है कि जिससे अगर हम उन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम क्या-क्या अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं, हमारा एटीट्यूड बदल सकता है हमारे जीवन में। तो आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगी जो ईगल की मेंटालिटी है और अगर हम उसे अभी जीवन में लाएँ, जीवन में प्रयोग करें, तो हमारे जीवन का एटीट्यूड बहुत हद तक बदल सकता है। पहला प्रिंसिपल, पहला सबसे पहली चीज़ ये है कि ईगल, आप देखो, आप कभी नोट करोगे ईगल हमेशा अकेला उड़ता है। वो कभी भी किसी और बर्ड के साथ नहीं उड़ता। ईगल हमेशा या तो फिर ईगल के साथ उड़ेगा या तो फिर उसके साथ कोई और बर्ड नहीं होगी। तो यही चीज़ देख के हमें देखो, जो इंसान है अकेला आता है और अकेला ही जाता है। तो अगर जब हम अकेले रहते हैं, जब हम अकेले अपने काम पे, गोल पे उसके बारे में सोचते हैं, तो हम इनफैक्ट अपनी बहुत सारी, क्या हमारी क्षमताएं हैं, हम क्या हमारी अंदर कमियां हैं, हम उसके बारे में सोचते हैं और हम उसके ऊपर वर्क अपॉन कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमने जो अपने लाइफ के गोल सेट करे हैं, हम उसे, अपनी चुनौतियों को अकेले ही कोशिश करें, अकेले ही उन चुनौतियों का पार करना पड़े। क्योंकि जब भी आप जितने लोगों से ज़्यादा घिरते हो, जितने लोगों से ज़्यादा राय लेते हो, तो उतनी लोग आपको पॉजिटिव राय तो कोई भी नहीं देता है। बहुत ही कम, हार्डली लोग होते हैं जो आपको पॉजिटिव राय देंगे। नेगेटिव राय बहुत ज़्यादा लोग देते हैं, तो आप और नेगेटिव होते चले जाते हो। तो इसलिए हमें अपने गोल्स अचीव करने के लिए हमें हमेशा अकेला ही रहना पड़ता है, ताकि जब हम अकेले रहते हैं तो हम अपने अच्छी आदतों के बारे में भी वर्क करते हैं और जो हमारे अंदर कमियां हैं हम उसके ऊपर भी वर्क अपॉन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये है, आप देखो, ईगल की विजन बहुत क्लियर होती है। इतनी क्लियर होती है कि ईगल 5 किलोमीटर की दूरी से भी अपने जो उसका शिकार है, जिसको उससे शिकार करना है, उसको पहचान लेता है। मतलब आप देखो उसकी विजन कितनी क्लियर है। हमें भी अपनी विजन क्लियर रखनी है। हमें अपने गोल्स अचीव करने के लिए, चाहे हमें जितने मर्जी हमारे मुश्किलें आए, हमारे जीवन में कई प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी आए, मगर हमने अपनी जगह, जब हम अपना विजन स्ट्रॉन्ग और क्लियर रखते हैं, तो हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जैसे मर्जी करके हम अपने गोल्स को अचीव कर लेते हैं, अगर हमारा विजन स्ट्रॉन्ग होता है और अगर हमारा विजन क्लियर होता है। तीसरी चीज ये है कि ईगल हमेशा, आप देखो, मरे जानवरों का शिकार नहीं करती, वो हमेशा जिंदा जानवरों का शिकार करती है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमें अपने पास्ट में नहीं रहना। ज़्यादातर हमारे साथ कोई प्रॉब्लम्स होती है, कुछ भी होता है हमारे पास्ट में, तो हम हमेशा अपने पास्ट में डूबे रह जाते हैं। हम यही सोचते हैं हमारे साथ ये हुआ, उसी चीज़ को लेके रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, मगर नहीं, हमें अपने प्रेजेंट में जीना है। हम अगर अपने प्रेजेंट में रहेंगे, हम अपने पास्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, तो हमारा प्रेजेंट भी अच्छा रहेगा और हमारा फ्यूचर भी अच्छा रहेगा। पास्ट है, तो पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए और भूल जाइए क्या हुआ आपके पास्ट में, आपके साथ क्या हुआ। उस पास्ट आपके प्रेजेंट में कोई भी मदद नहीं करेगा। अगर आपको अपना प्रेजेंट और फ्यूचर अच्छा बनाना है, तो आपको अपने पास्ट को पास्ट में ही रखना होगा। फोर्थ प्रिंसिपल, आप देखो, जब भी बारिश होती है, मौसम खराब होता है, तेज हवाएं आती है, सारी जितनी भी बर्ड्स होती हैं सब छुप जाती हैं, कोई भी बाहर नहीं आता। बट ईगल तेज उड़ती है और तेज उड़ती है, उस खराब मौसम का, उस बारिश का, उन तेज हवाओं का, आंधी तूफान का, और अच्छे से मजा उड़ाती है। इतनी तेज उड़ती है कि बादलों के ऊपर तक पहुंच जाती है। तो इसका मतलब है, जितनी हमारी जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, हमें उसका हंसी से, उसका मजा लेके हमें उसका सामना करना है।
उसको अच्छे से इंजॉय करके हमें अपनी मुश्किलों को आगे फेस करना है। जितनी आप अपनी मुश्किलों को अच्छे से, खुशी से, मजे से फेस करोगे, आपकी लाइफ उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी। क्योंकि जब हम अपनी चुनौतियों को सामना करते हैं, चैलेंजेस को फेस करते हैं, आपको पता है जितनी बड़ी चुनौती होती है उतना बड़ा लाइफ में आपको अवसर मिलता है। जब आप अपने उस अवसर को पहचान लोगे, उन चुनौतियों को आप फेस कर लोगे, तो आप भी ईगल की तरह उतनी ही ऊंचाइयों पे उड़ते चले जाओगे। पांचवी, फिफ्थ प्रिंसिपल, आप नोट करना, ईगल का जो नेस्ट होता है ना, हमेशा वो सॉफ्ट ग्रास को हटा देता है। आप कांटों से भरा, बहुत हार्ड होती है उसका नेस्ट, उसके नेस्ट पे कभी भी सॉफ्ट ग्रास नहीं लगी होती। क्यों ऐसा क्यों करता है ईगल? मतलब वो कहता है कि वो अपने बच्चों को एक कंफर्ट जोन नहीं देना चाहता। वो चाहता है कि अगर उसको पता है ये बात, एक ईगल, एक बर्ड होके उसको ये बात पता है, अगर उसने अपने बच्चे को एक कंफर्ट जोन दे दिया तो वो वहीं पे रहना पसंद करेगा और वो बाहरी दुनिया को नहीं पहचान पाएगा। वहां से बाहर कभी भी नहीं निकलेगा, इनफैक्ट उसी में रहेगा और बाहर की दुनिया की चैलेंजेस, इस टफ दुनिया को फेस नहीं करेगा। तो इसलिए वो कभी भी अपने बच्चे को वो कंफर्ट जोन नहीं देता। कंफर्ट जोन में कभी भी आपको सफलता नहीं मिलती, हमेशा अनकंफर्टेबल जोन में ही ग्रोथ होती है। कंफर्टेबल जोन में कभी भी ग्रोथ नहीं होती। इसलिए हमें ये शिक्षा मिलती है कि वी हैव टू कम आउट ऑफ दैट कंफर्टेबल जोन। हमें कंफर्ट जोन में रह के हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हमें उस कंफर्ट जोन से बाहर आना है, उन सब चीज़ों से जिस चीज़ के हम आदी हो चुके हैं कि इस कंफर्ट, हम तो भाई इतना ही कर सकते हैं, इससे ऊपर हमने नहीं करना बिकॉज ये हमारा कंफर्ट जोन है। नहीं, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। आपको उससे बाहर निकलना है, बाहर निकल के दुनिया के चैलेंजेस को फेस करना है। और हम अपने बच्चों को भी कंफर्टेबल जोन नहीं देना। अगर जितना आप अपने बच्चे को कंफर्टेबल जोन दोगे, आपका बच्चा उतना ही डिपेंडेंट रहेगा। कभी जिंदगी में इंडिपेंडेंट नहीं होना। आज की दुनिया में एवरीबडी हैज टू बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं है कि आपने किसी की बात नहीं सुननी है, ऐसा कुछ नहीं करना है। इंडिपेंडेंट मीन्स कि ठीक है, यू शुड डू थिंग्स ऑन योर ओन। अपने आप करो, हर चीज अपने आप करने की कोशिश करो। और उस जो सॉफ्ट जो हम एनवायरनमेंट देते हैं अपने बच्चों को, उन सब से निकालो ताकि वो खुद अपने आप कुछ कर सके। कुछ करेंगे लाइफ में तो तभी उनकी एक अच्छी ग्रोथ होगी और वो अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ जीने की शिक्षा देती हैं कि हमें अपने लाइफ में ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीज़ इनको अपने जीवन में प्रयोग करें, जीवन में इनका प्रयोग ला सके, तो हमारी चीज़ें, हमारे बहुत चीज़ें आसान होती चली जाती है, हमारी लाइफ बहुत ईजी बनती चली जाती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियो। थैंक यू सो मच।